M1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, ठीक ना। हमने इसके पहले आपको बता भी दिया था परिमेय संख्या क्या होती है। बता भी दिया था कि यह आपका क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को रेशनल नंबर भी कहा जाता था। कौन सी संख्या? रेशनल नंबर, ठीक है। आज इसको हमको प्रकार पढ़ना है, तो ये भी आपका दो प्रकार का होता है। एक तो आपका हो जाएगा फ्रैक्शनल सिस्टम, फ्रैक्शनल नंबर, या इसको बोलते हैं हम लोग भिन्नात्मक, भिन्नात्मक। दूसरा आपका हो जाएगा इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर का मतलब आपका हो जाएगा पूर्णांक, ठीक है। तो ये आपका दो प्रकार का हो जाता है, फ्रैक्शनल और इंटीजर हो जाता है भाई, IONAL हो जाएगा, ठीक ना। भिन्नात्मक भाग हो जाएगा फ्रैक्शनल नंबर, FRACTIONAL, करेक्ट। तो जो आपका भिन्नात्मक भाग होता है, तो भिन्नात्मक भाग में मैंने आपको बताया भी था, जैसे आपका 3/2 लिख दिया जाए, 4/5, 22/7, ये किस में आपके आ जाते हैं? भिन्नात्मक भाग में आ जाते हैं। ये परिमेय संख्या कहलाती है। और इसमें हम जब इंटीजर में आ जाते हैं, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इंटीजर में जैसे मान लेते हैं 0 ले लेते हैं, तो आपका इधर दाहिनी तरफ +1, +2, +3, +4। इधर जब हम बाएं तरफ आते हैं तो माइनस से प्लॉट करते हैं। ये सब संख्याएं किस में आ जाएंगी? इंटीजर में आ जाएंगी। इंटीजर को आप i से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। इंटीजर को i से या z से प्रदर्शित किया जाता है। i से या z से प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम आते हैं, जैसे ये आपका नंबर है, कहाँ तक जाएगा? ऐसे ही प्लस इन्फिनिट तक लिख सकते हैं। इनको हम कहाँ तक लिख सकते हैं? -इन्फिनिट तक लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो इंटीजर है, ये भी क्या प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का हो जाएगा। एक तो आपका धनात्मक हो जाएगा या पॉजिटिव इंटीजर, और नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक ना। जो आपका इंटीजर है, ये भी क्या प्रकार का हो जाएगा? आपका दो प्रकार का हो जाएगा। तो जीरो है जो इसको, ये जीरो इसको डिफाइन कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव इंटीजर। जो जीरो होता है उसको डिफाइन करता है कि किधर आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा और किधर रहेगा नेगेटिव इंटीजर रहेगा। तो यहाँ पे जीरो को दिखा सकते हैं आप। तो जब दाहिने तरफ जाते हैं तो आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव इंटीजर। और जब बाएं तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा। -1 से लेके कहाँ तक? -इन्फिनिट तक आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो संख्या थी, -इन्फिनिट से लेके कहाँ तक था आपका भाई? हमने आपसे कहा था कि -1, -2, -3, बीच में आपका हो जाएगा 0, दिखाया भी है ऊपर है, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? +इन्फिनिट तक। अगर हम 0 से शामिल करते हैं ये संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर, ठीक ना। अगर 0 को हम छोड़ देते हैं, यानी 1 से लेके जब हम इन्फिनिट तक लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। होल नंबर में क्या आ जाएगा आपका? पूर्णांक आ जाएगा, या पूर्ण संख्या कह लेते हैं इसको ना। पूर्णांक कहते हैं तो इंटीजर में आ जाता है, इसको कह लेते हैं क्या? पूर्ण संख्या, सॉरी, पूर्ण संख्या, जिसे हम W से प्लॉट करते हैं। जो नेचुरल नंबर है इसको हम n से, तो n में क्या आ जाएगा आपका? 1 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिट तक आ जाएगा। 1, 2, 3, कहाँ तक भाई? +इन्फिनिट तक, ठीक है। तो आप जान पाए कि ये होल नंबर और नेचुरल नंबर। एक इसमें और आपका आ जाएगा प्राइम नंबर, ठीक ना। इसी के प्रकार हो जाएंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जानते हैं कि जो संख्या 1 से और खुद से अगर कट जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या बोला जाएगा? प्राइम नंबर बोला जाएगा, ठीक ना।
प्राइम नंबर के बाद आपका क्या आ जाएगा? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। चलिए ऊपर चलते हैं। कंपोजिट नंबर ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी संख्या हो जिसमें एक के अलावा इसका आपके पास क्या होना चाहिए? 2 गुणनखंड होना चाहिए। मतलब सब मिला के कितना गुणनखंड होना चाहिए? 3 होना चाहिए भाज्य संख्या का। एक तो होना ही चाहिए, एक के अलावा भी आपके पास इसके गुणनखंड कितना होगा? कम से कम 2 होना चाहिए ना। तो आप कह सकते हैं जो कंपोजिट नंबर होता है ये आपका धनात्मक संख्या होती है। इनका जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड कम से कम 3 होना चाहिए। अगर 3 गुणनखंड है तब उसे आप भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या है? 4, तो 4 आपका किससे कटेगा? 1 से कटवे करेगा, 2 से कटेगा और 4 से। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया आपके पास? 4 हो गया, 4 फैक्टर हो गए, ठीक ना। 9 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1 से कटेगा, ये 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। मतलब 3 होना ही चाहिए। 3 यदि होगा तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। अगर 3 गुणनखंड नहीं होंगे तो वह भाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। भाज्य संख्या हमेशा आपकी क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक ना। इसके बाद यदि हम आ जाते हैं तो आप जानते हैं इवन नंबर, इसी के पार्ट हो जाएंगे। इवन नंबर, इसको आप क्या बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या क्या हो जाएगी? जानते हैं आप। जैसे आपका इसमें 0, 2, 4, 6, 8, इसकी पहचान हो जाती है कि यदि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 तथा 8 अगर रहता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? इवन नंबर। या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इवन नंबर, ठीक ना। इसके बाद इसी में भाग आ जाएगा ऑड नंबर, अर्थात विषम संख्या। विषम संख्या किससे कहते हैं भाई? कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे आपका आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहा जाता है। ये भी आपकी 2 प्रकार की हो जाएगी, पॉजिटिव तथा नेगेटिव हो जाएगी ना। इवन नंबर भी जो होता है वो भी आपका 2 प्रकार का हो जाएगा, पॉजिटिव तथा नेगेटिव नंबर हो जाएगा। जो एक होता है, एक के बारे में कहा जाता है कि एक न तो भाज्य होती है और न ही क्या होती है? अभाज्य होती है, ठीक ना। एक के बारे में देख लीजिएगा, एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य, यानी इसको किस में रखा गया है? विषम संख्या में रखा गया है, न ही अभाज्य होती है, ठीक है। एक को क्या कहा गया? एक न तो भाज्य होती है और न ही अभाज्य होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो किसको बताएंगे? जो आपका 2 होता है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है, या अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, ठीक ना। अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो 2 जो आपका है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। अगर अभाज्य भी पूछा जाएगा तो भी आप लिखेंगे यही कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक ना। जो 2 होता है वो अभाज्य संख्या भी होती है, जो सम संख्या भी होती है। तो यहाँ पे हमने दोनों वर्ण कर दिया है कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। अगर केवल अभाज्य पूछा जाएगा तो भी आपका हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए तो भी आपका क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। इतना आप करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।